morning, my dear students. Jai Hind once again. I welcome you back in biology classes with Chandrakant sir. Student, today I will take a new chapter of the human physiology. That is the locomotion and the movement. Student, really a very tough time is going on. School is off due to COVID-19. आप लोग घर बैठे हो, टीचर से इंटरेक्शन डायरेक्ट है नहीं आपका, है ना. दैट इज यूट्यूब इज द ओनली मीडियम और लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आर द ओनली मीडियम. स्टूडेंट, ऑल द टीचर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे. क्लियर? सो इन द कंटिन्यूएशन I am here once again with a new chapter, that is the locomotion and the movement. Clear? ये animal physiology का एक नया chapter है my dear student. That is the, I think this is the 16th or 14th chapter of the NCERT. Clear? So let us begin with the chapter. Student, when we talk about the characteristic feature of all the living beings, so in that topic we teach you that locomotion and movement is the characteristic feature of living beings. Clear? सभी living beings से किसी न किसी तरह का movement होता है. बहुत सारे organism में locomotion भी होता है. Clear student? तो let us discuss कि किस level पे ये हमें दिखता है ना. कुछ तो visible movements हैं, कुछ invisible movements हैं. Clear? सबसे सिंपलेस्ट अगर हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं सेल लेवल पे अगर देखा जाए, क्लियर स्टूडेंट, तो सेल लेवल पे हम बात करते हैं तो एक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट हो रहा है. क्लियर? ये हमारा सेल है. क्लियर? इसका साइटोप्लाज्म स्टूडेंट आप देखोगे ये चक्र गति करता है, कीप्स ऑन मूविंग, ये रोटेट करता रहता है. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस आल्सो. क्लियर? तो साइक्लोसिस अपने आप में एक मूवमेंट होता है. क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स. क्लियर? बहुत सारे एनिमल सेल्स हैं जिसमें सीलिया होता है. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द पैरामीशियम. यू हैव आइडिया अबाउट द पैरामीशियम. आप देखो इस तरह से. क्लियर? ये पैरामीशियम होता है. तो यहाँ पे ये सीलिया है, तो ये सीलिया वाइब्रेट करता रहता है, सीलियरी मूवमेंट है, जिससे ये फूड को कैप्चर करता है. यहाँ से ये साइटोफैरिंक्स में कैप्चर कर लेता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द सीलियरी मूवमेंट. क्लियर? और फ्लैचुलर मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट. फ्लैचुलर मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए. यू हैव आइडिया अबाउट द यूग्लिना. आप देखोगे यूग्लिना के बारे में, तो यहाँ पे फ्लैचुला है. क्लियर? तो ये फ्लैचुलर मूवमेंट शो करता है. ये फ्लैचुला मूव करते हैं जिससे ये अपनी प्लेस चेंज करता है. क्लियर? तो ये तो मैंने आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया. फिर मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट. तो हाइड्रा है, देयर इज द हाइड्रा. हाइड्रा के बारे में भी आपको आइडिया है. यू हैव द आइडिया अबाउट द हाइड्रा. क्लियर? तो हाइड्रा में भी आप देखोगे इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं. क्लियर? ये टेंटिकल से क्या करता है, ये फूड को कैप्चर भी करता है और अपनी प्लेस भी चेंज करता है. क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरह से मूवमेंट हो रहा है. सीलियरी मूवमेंट है, फ्लैचुरल मूवमेंट है, टेंटिकल से मूवमेंट हो रहा है. क्लियर? उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं, अपनी बात हम लोग करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या दूसरे और मैमल्स की, एनिमल की बात करेंगे, तो वहाँ पे जॉज में जो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट, वो भी एक तरह का मूवमेंट है. हम खा रहे हैं, ये हिल रहा है, इट्स अ मूवमेंट. हमारी जो आईलिड्स हैं वो मूव कर रही हैं, हमारी टंग में भी मूवमेंट हो रहा है. तो ये क्या है, ये भी एक तरह का मूवमेंट है. मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग है, रनिंग है, ये ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ, यू कैन से द मूवमेंट. क्लियर? स्विमिंग है, ये सब मूवमेंट है. तो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट. क्लियर? अब बारी आती है कि मूवमेंट क्यों होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन क्यों हो रहा है. क्लियर? फूड के लिए होगा, किसी जानवर को फूड लेना है,
तो उसको पकड़ने, प्रे को पकड़ने जाएगा, वो भी मूवमेंट है। क्लियर? फूड, फिर शेल्टर की तलाश में भटकेगा, मेटिंग के लिए जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको बताया मूवमेंट के बारे में। अब आप मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस समझिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मूवमेंट एंड द लोकोमोशन? देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम रोटेटिंग माई हैंड। क्लियर? So the hand is fixed at one place, only change in direction is taking place. This is the movement. But when I leave this place and reaches to another place, clear, for various purposes, this is called as the locomotion. Clear? तो ये difference है student. This is the biggest difference between the movement and the locomotion. तो आप बोल सकते हो कि all the locomotions are movement। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है स्टूडेंट। सो ऑल द लोकोमोशंस आर द मूवमेंट, बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर? हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्या है ना? ये मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स हो गया स्टूडेंट, है ना? सेलुलर मूवमेंट हो गया। क्लियर? अब कोई बॉडी ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दिस इज द लोकोमोशन। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया क्या डिफरेंसेस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? मूवमेंट में क्या है? बॉडी रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, बॉडी रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। क्लियर? और मूविंग ऑर्गन रिमेन्स फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड शो चेंजेस इन देयर इट्स डायरेक्शन और शो चेंज इन देयर डायरेक्शन। बट लोकोमोशन में क्या है? बॉडी लीव्स वन प्लेस एंड रीचेस टू अनदर प्लेस। क्लियर? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट फॉर द लोकोमोशन इज बीइंग डन बाय द ऑर्गेनिजम्स, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड मेटिंग के लिए। ऑफ कोर्स अपने आप को बचाना है तभी भागना है, शिकार को पकड़ना है तभी आपको जाना है। तो बहुत सारे पर्पजेस के लिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन में किस तरह का मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो रहा है। लेट अस टॉक ओनली अबाउट द ह्यूमन बीइंग, जो चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ह्यूमन की बॉडी में आप देखोगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑब्जर्व्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? आप देखोगे 3 तरह के मूवमेंट्स दिखाई देते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है अमीबॉइड मूवमेंट की बात हम लोग करते हैं, दूसरा सिलियरी मूवमेंट की बात करेंगे, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इनसाइड आवर बॉडी अमीबॉइड मूवमेंट टेक्स प्लेस, सिलियरी मूवमेंट अकर्स और मस्कुलर मूवमेंट टेक्स प्लेस। क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट द अमीबॉइड मूवमेंट फर्स्ट। अमीबा you already know it's a single celled organism। अब ये देख रहे हो, क्लियर? ये अमीबा है, इसको मूव करना है तो the amoeba will definitely move with the help of its pseudopodia। क्लियर? तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट, वो pseudopodia से हो रहा है। क्लियर? सबको पता है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, you have been studying the movement in amoeba since your childhood। क्लियर? तो pseudopodia help in movement of अमीबा। क्लियर? अब ये बनते कैसे हैं? तो ये साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट, तो इसकी वजह से ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। सो देयर आर सो मेनी थ्योरीज, ये हायर क्लासेस में बीएससी स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। देयर आर सो मेनी थ्योरीज, सॉल जेल थ्योरी आल्सो देयर, सर्कमवेलेंस इज देयर, सर्कमफ्लुएंस इज देयर, सो मेनी थ्योरीज आर देयर, है ना, टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया इन केस ऑफ अमीबा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको बताया अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। क्लियर? किस तरह से ये बनता है, ठीक है ना स्टूडेंट? और एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्वड इन द अमीबॉइड मूवमेंट। यहाँ इस अमीबा के अंदर कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, तो दे आल्सो प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज अबाउट द अमीबॉइड मूवमेंट। अब बारी आती है कि हमारे बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे होता है। क्लियर? तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स हैं, अब देखोगे WBC हैं, मैक्रोफाजेज होते हैं। तो ये जो 2 सेल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्रोफाजेज और ल्यूकोसाइट्स।
macrophages and leukocytes. These are the two examples which show amoeboid movement in human body. अब हम लोग बात करते हैं ciliary movement. Clear? तो ciliary movement ये हमारे visceral organs में होता है, hollow organs में होता है. जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे बुक में है या हमें जानना चाहिए, दैट इज द ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल. क्लियर? ह्यूमन की जो ट्रैकिया होती है स्टूडेंट, वहां पे सिलियरी मूवमेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट होता है. क्लियर? अब कहाँ पे है ट्रैकिया में, कैसे? अब आप देखोगे ट्रैकिया को, जब देखोगे तो जो इनर लाइनिंग होती है स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैकिया की, तो यहाँ पे इस तरह से इनर लाइनिंग यानी इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम आप देख सकते हो. तो ये सिलिएटेड मूवमेंट जब होता है यहाँ पे ट्रैकिया में, सिलिएटेड एपिथेलियम की सीलिया में जब सिलियरी मूवमेंट होता है, तो दैट हेल्प इन रिमूविंग द, यू कैन से, म्यूकस, डस्ट पार्टिकल एंड ऑल द फॉरेन पार्टिकल्स व्हिच आर इनहेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर. जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल जाते हैं, माइक्रोब जाते हैं. ठीक है, इन सबको रिमूव करने के लिए स्टूडेंट सिलियरी मूवमेंट होता है. क्लियर? तो ट्रैकिया की एक बार फिर मैं बता दूं, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, और दैट सिलिया हेल्प इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड द फॉरेन पार्टिकल दैट आर इनहेल्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सेकेंड जो होता है स्टूडेंट, आप देखोगे जो इन केस ऑफ फीमेल, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जब पढ़ते हो फीमेल का, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. क्लियर? ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी होता है, दिस इज द ओवरी. क्लियर? ये ओवरी है. ओवरी से जब यहाँ से ओवम निकलता है स्टूडेंट, तो इसको यहाँ पे जाना है, फैलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे पहुंचना होता है. क्लियर? अब ये ओवम कैसे जाएगा, यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा? ओवम इज ऑलवेज स्टेशनरी, वो मूव नहीं कर सकता. तो एज सुन एज इट इज सक्ड बाय द फैलोपियन ट्यूब, देन इनर लाइनिंग, अगेन फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होती है, अब इसको इलैबोरेट करके देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आप देखोगे ये भी सिलिएटेड एपिथेलियम है, यहाँ पे भी सिलिया है ढेर सारे. तो ये ओवम को आगे की ओर पुश करते हैं. क्लियर? तो ये दो बेस्ट एग्जांपल है सिलियरी मूवमेंट का हमारे बॉडी में, ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब, यानी दीज आर द विसरल ऑर्गन्स. क्लियर स्टूडेंट? तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट की. तो मूवमेंट ऑफ जॉज, ये आप देख रहे हो, आईलिड्स का जो मूवमेंट होता है, हमारे हाथ पैर का जो मूवमेंट होता है, इवन हमारी जो पूरी जीआई ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होता है. क्लियर स्टूडेंट? डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी. आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में. नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आई विल टीच यू अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. क्लियर? ये स्टेटेड मसल्स होती हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर? अब बारी आती है कि ये जो हमारा मस्कुलर मूवमेंट होता है, इसका यूज क्या है. तो मस्कुलर मूवमेंट में एक तो हम लोग लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं, है ना. हमारे लिम्स की जो मसल्स हैं, दे हेल्प इन लोकोमोशन. मैं चल रहा हूँ, हमारी मसल्स की वजह से होता है ये. क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद जीआई ट्रैक्ट, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, दैट शो पेरिस्टालसिस. कुछ भी हम खाते हैं तो इट इज पुश्ड ऑटोमेटिकली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लास 10th में यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर डाइजेशन. क्लास 11th के डाइजेशन में भी आपने पढ़ा होगा. क्लियर? तो मस्कुलर मूवमेंट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट पुशेस द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर स्टूडेंट? उसी तरह से हमारे हार्ट में भी जो होता है, जो कार्डियक मसल्स है वो मूव करती है, तो हमारा हार्ट पंप करता है. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में स्टूडेंट, कि लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम
एज वेल एज द न्यूरल सिस्टम। ये तीन का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर? बेस्ट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोशन, है ना। हमने सोचा, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, मुझे वहाँ जाना है, मेरे ब्रेन ने सोचा, फिर वहाँ से सिग्नल जाता है, हमारी मसल्स के पास सिग्नल, यानी मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, और हमारी मसल्स बोन से अटैच होती है, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है जब हमारे बॉडी के अंदर लोकोमोशन होता है। क्लियर? या कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है तो इट इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड, हमारा ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर स्टूडेंट? So this is about the three types of movement in our body: amoeboid movement, ciliary movement, और muscular movement. Clear my dear students? अब क्या क्या पढ़ना है? What are the contents which are there in this chapter? Clear? तो यहाँ पे I have to teach you the structure of a skeletal muscle. Clear? हमें skeletal muscles का structure बताना है, उसका composition बताना है, then मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर स्टूडेंट? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और लास्टली स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी हैव टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट? सो आई कंक्लूड माई लेक्चर हियर। क्लियर? क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबे बनाने से स्टूडेंट थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। Clear? So it is better to make a short video on different topics. The same thing I am doing here also, so that you can enjoy my videos as you are already enjoying. I know this. Clear? So students, very soon I will meet with you in another session with a different topic. Next topic में I will teach you about the structure of the skeletal muscle. Clear? Till then, you keep on reading the NCERT book, see all the diagrams which are given. Clear? And in the meanwhile, keep on watching my videos. Clear my student? Thank you very much. Have a nice day.